Hello dear student, today we will study about silicates. बच्चों सिलिकेट के बारे में पढ़ने के लिए सिलिकेट है क्या, बेसिकली सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है और ये जाइंट चेन होता है ना। जैसे सैंड है, क्वार्ट्ज है, एस्बेस्टस है ना। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ सिलिकेट्स अवेलेबल। तो इसका स्ट्रक्चर जो बच्चों है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। जेईई मेन में, आईआईटी एडवांस में, नीट में, हर प्रकार के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलिकेट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बच्चों हम दो तरीके से इसके स्ट्रक्चर को प्रोसीड कर सकते हैं। एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलिकेट की बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी है कौन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल होता है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसकी पेयरिंग होती है, जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है वो क्या है, 14 है। क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ठीक है, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यू कैन सी दैट कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आर मोर रिक्वायर्ड, देयरफॉर 4 बॉन्ड हैज़ टू बी फॉर्म टू मेक 4 बॉन्ड, देयर शुड बी 4 है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखोगे तो SI के पास टोटल कितने होंगे बच्चों, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इसके साथ कोई दूसरा आइटम आएगा, सी मान लो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये तो इसके साथ ये क्या कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेगा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होगा, सिलिकॉन का टोटल जो हो गया कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो होगा, जैसे अगर हम SiO4 4 माइनस ले लें, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहनी है, तो एक तो इसके साथ हो जाएगा और एक माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा बच्चों वो क्या आएगा, देख सकते हो, O माइनस O माइनस O माइनस। ठीक है, यहाँ 4 सिग्मा है तो क्या होगा, sp3। ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ऐसे टेट्राहेड्रल है। तो ऑक्सीजन जो होता है वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन और जो सिलिकॉन होता है वो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों इसमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है बच्चों, ये आता है 1.8 आता है। ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, 50% आयनिक है और 50% क्या है, कोवेलेंट है। ठीक है, तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट मीन्स कि हम इसको कोवेलेंट से कैसे देखना है ये बता चुका हूँ, आयनिक से भी हम इसको देख सकते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है बच्चों ना, जैसे लैटिस एनर्जी हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारा यूनिट सेल क्या होता है, जैसे दीवार को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, तो हर एक ईंट को रिपीट कर देंगे। तो वैसे आयनिक कंपाउंड का भी एक फंडामेंटल बेसिक ईंट होता है जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो उस यूनिट सेल को अगर आप रिपीट करते जाएंगे तो ओवरऑल आयनिक कंपाउंड का नेट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो वी कैन ऑल्सो थिंक कि ये जो सिलिकॉन है और जो ऑक्सीजन है, अगर ये आयनिक बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो आयनिक बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Si+4 आएगा और O2 माइनस आएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आयनिक, वैसे आयनिक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.8 है, दैट्स वाई ये 50% आयनिक ही है। ठीक है बच्चों, और अगर ये +4 में ये इसको स्टेबलाइज कर नहीं सकते क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सिलिकॉन नॉन मेटल है और हाई चार्ज डेंसिटी वहाँ पर होगा नहीं, तो ये इसको इतना ज़्यादा पोलराइज करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कि ये कोवेलेंट ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आयनिक और कोवेलेंट दोनों से समझ सकते हैं क्योंकि ये दोनों के
दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड में एक जो होता है यूनिट सेल होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि क्यूबिक क्लोज पैक, एक बार बार यहाँ पे टर्म आएगा क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक का मतलब होता है कि ऐसा क्यूब बनाओ कि जो क्लोजली पैक्ड हो, मतलब जो काफ़ी पास पास एटम हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हैं। क्यूबिक क्लोज पैक में 2-3 बातें हमको समझनी है। पहली बात होती है कि क्यूबिक क्लोज पैक में दैट इज़ कॉल्ड CCP। उसमें क्या होते हैं कि जो एटम होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोजीशन ऑफ एटम है ना वो सभी कॉर्नर्स पे होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा वही एटम कहाँ होगा, फेस के सेंटर पे होगा, ठीक है। तो जैसे ये टॉप फेस हो गया है ना, ये टॉप फेस हो गया, ये लेफ़्ट साइड का फेस है, ये राइट साइड का फेस है, ये बॉटम फेस है, ये फ्रंट होगा और ये बिहाइंड होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, क्यूबिक क्लोज पे क्या बोलते हैं, CCP। CCP में जो टोटल एटम पर यूनिट सेल होता है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये अपने आगे पीछे दाएं बाएं सबसे सराउंडेड होगा। तो कई सारे यूनिट सेल में हर एक एटम क्या हो सकता है, शेयर्ड हो सकता है, ठीक है। तो एक एटम में उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा उसको बोलते हैं टोटल एटम पर यूनिट सेल। तो ये जो आता है बच्चों, इसमें CCP में आता है वो 4 आता है, 4। ये कैसे आता है अभी हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे अगर 4 एटम अगर इस तरह से अरेंज कर लिया जाए, ठीक है, जैसे 3 ऐसे कर लिया जाए, तो यहाँ पे एक बीच में क्या हो जाएगा, एक केविटी आ जाएगी ना, खाली स्पेस आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वॉइड कहते हैं। अगर हम इसी के ऊपर, ठीक है, एक और रख देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब इन चारों से जो मिलके बना है, ठीक है बच्चों। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड या होल जो होता है, ठीक है, तो सराउंडेड या इनफैक्ट फ्री स्पेस या केविटी बोल सकते हैं, फ्री स्पेस या वॉइड या केविटी, ठीक है, सराउंडेड बाय 4 आइडेंटिकल लैटिस पॉइंट का मतलब है ना, कोई भी जो एटम है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो इसका जो होता है बच्चों कितने से है, 4 से है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। तो CCP में दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैक में Z दैट इज़ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है बच्चों 8 होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये जो होता है बच्चों ये 4 होता है। ये जो डेटा है ये ना, इसे अभी आप फिलहाल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चों वो क्या है कि 4 एटम से इक्वल आइडेंटिकल 4 एटम होने चाहिए, ठीक है, उनसे अगर इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड इसका है खाली स्पेस है जो 4 एटम से सराउंडेड होता है, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने से होगा, 6 एटम से सराउंडेड होगा, ठीक है बच्चों। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 एटम से सराउंडेड होता है। ऐसे 4 आपने एक स्क्वायर प्लेन बना दिया, अब इसके एक ऊपर रख देंगे, इस मान लो इसके हमने एक ऊपर रख दिया और इसके एक नीचे भी हमने रख दिया, ठीक है, इसके एक नीचे भी रख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने से बना है, 6 से, तो इसका 6 होता है, ठीक है बच्चों। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है ग्रेटर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो इसमें क्या है ना बच्चों कि जो SiO4 यूनिट होता है
ठीक है, कि जो SiO4 यूनिट है उसमें जो सिलिकॉन होता है ना वो तो टेट्राहेड्रल वाइड में आ जाएगा, है ना। ये जो पिरामिडल ये जो टेट्राहेड्रॉन था ना, यही तो है टेट्राहेड्रल वाइड, ये टेट्राहेड्रल वाइड है ना, यही तो टेट्राहेड्रल वाइड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन टेट्राहेड्रल वाइड में तो ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा इसके हाइब्रिडेशन से भी समझ सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो जो सिलिकॉन ऑक्टाहेड्रल वाइड बड़ा होता है, तो इस वाइड में, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो SiO4 माइनस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सिलिकॉन होता है वो होता है टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो CCP में जाता है, और अदर मेटल आयन might be present in tetrahedral wide or octahedral wide depending upon their size. ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड सिलिकॉन टेट्राहेड्रल वाइड में, ऑक्सीजन CCP में है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड छोटा वाइड होता है, तो उसमें छोटा आयन आएगा, ठीक है बच्चों। जैसे एल्युमिनियम +3 जो होता है ये दोनों में एडजस्ट हो जाता है, टेट्राहेड्रल वाइड में भी एडजस्ट हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी, क्योंकि ये वाइड की साइज़ भी डिपेंड करता है कि सराउंडिंग एटम बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। जैसे लिथियम जो होता है जनरली टेट्राहेड्रल वाइड के लिए फिट होता है, Fe+2 हो गया, ठीक है ना, Mn+2 है, ठीक है, Zn+2 है, तो ये सब जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट होते हैं, है ना। ये सब बड़ा आयन है, तो जो बड़ा आयन होगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में होगा। और बड़ा आयन तो जैसे K+ होता है, Ca2+ होता है, तो इसको जाता है ये क्यूबिकल वाइड में, ठीक है ना। ये क्यूबिकल वाइड होता है 8 से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो SiO4 जो होता है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि जैसे जो SiO4 है, ठीक है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, तो ये ऐसे रहता है। हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड से समझ सकते हैं कि सिलिकॉन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा और वो क्या करेगा, उसके साथ पेयरिंग करेगा। दूसरा हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन CCP में है, ठीक है ना। CCP क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अगर ये आयनिक होगा तो उस तरह से होगा। ऑल्दो ये ना तो 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है, 50% आयनिक है 50% कोवेलेंट है। इस वजह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये आयनिक की तरह भी इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो आयंस जो होते हैं, जो फर्दर आयन, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होगा, जैसे ये आएगा ना ZrSiO4, जर्कोनियम +4 है, तब जर्कोनियम कहाँ जाएगा, वाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्या होता है बच्चों ना, एक रिपीटेड पैटर्न होता है, ठीक है, बहुत सारा जो है एक रिपीटेड पैटर्न है, एक यूनिट सेल होगा, उसके बाद दूसरा यूनिट सेल होगा, ऐसे ये चलता रहेगा इनफाइनाइट जाइंट चेंज, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो होता है वाइड में कुछ कैटायंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होगा वो CCP का फॉर्मेशन करता है। तो और इसमें जो भी वाइड होगा, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का हो सकता है, D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोई भी हो सकता है, S ब्लॉक का भी हो सकता है, P ब्लॉक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, ठीक है। तो वी कैन थिंक दैट कि जो सिलिकॉन, जो ऑक्सीजन है वो कॉर्नर्स पे है, फेस के सेंटर पे है, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल वाइड में है, ठीक है ना। तो ये समझना बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि हम मान सकते हैं कि जो SI है वो TV में है, O जो है वो CCP में है, और जो मेटल आयन है, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होगा, तो वो क्या जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड या ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग दिस।